एक गांव में एक सुंदर लड़की नाम सिंड्रेला रहती थी। उसकी सुंदरता को देखकर सभी हैरान थे, लेकिन उसकी खुशियों के पीछे उसकी दुख भरी कहानी छुपी थी। उसकी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनें थीं। वे सभी उसे कठिनाइयों में डालती थीं और सिंड्रेला को घर के सारे काम करने का दायित्व देती थीं। फिर भी सिंड्रेला का दिल प्रेम और दया से भरा हुआ था। सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उसे घर का सारा काम करवाती थी। उसकी सौतेली बहनों को कभी काम नहीं करना पड़ा। वे बस अपने फैंसी ड्रेस में घर के आसपास घूमती रहती थीं। उन्होंने हमेशा सादे ड्रेस के कारण सिंड्रेला का मजाक उड़ाया। एक दिन उनके घर पर राजा का एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि राजा आज रात एक बॉल पार्टी रख रहा है और प्रिंस अपनी प्रिंसेस का चयन करेगा। हर कोई इसे पढ़ने के लिए उत्साहित हो गया। सिंड्रेला भी बॉल पार्टी में जाना चाहती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया कि वह जा सकती है यदि वह अपना सारा काम समय पर पूरा कर लेती है और अपने सौतेली बहनों को बॉल पार्टी के लिए ड्रेस अप होने में मदद करती है। सिंड्रेला ने सारा काम उचित समय पर खत्म कर लिया था। अंत में हर बार की तरह उसे नहीं जाने दिया गया। उदास सिंड्रेला अकेली घर पर रह गई थी। वह बहुत दुखी थी कि वह बगीचे में भाग गई और कहा, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। कभी नहीं मेरे प्रिय बेटी, एक आवाज में कहा। सिंड्रेला को एक छोटी सी महिला जादुई छड़ी के साथ दिखी। वह उसकी परी गौडमदर थी। परी ने कहा, अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। और इसके बाद उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल दिया। उसके शरीर पर एक खूबसूरत गाउन था और पैरों में चमचमाते जूते। वह समारोह में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और खुशी से फूली नहीं समा रही थी। फिर सिंड्रेला ने वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था। वह दौड़ती हुई किचन में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। उसके बाद वह स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चूहों को ले आई। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। फिर वह चूहों की तरफ मुड़ी। उसने 4 चूहों को खूबसूरत घोड़ों में और एक चूहे को बग्घी चलाने वाला बना दिया। परी ने सिंड्रेला से कहा, अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन ध्यान रखना, रात को 12 बजे से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला ने परी को धन्यवाद कहा और बग्घी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही सिंड्रेला महल में पहुंची, सबकी नजर उस पर आ टिकी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी वहीं थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तीनों लोग उसे पहचान नहीं पाए। और राजकुमार ने सिंड्रेला के पास आकर के कहा, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? सिंड्रेला राजकुमार के साथ डांस करते करते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। 12 बजने वाले थे और सिंड्रेला को परी की बात याद आ गई। परी की चेतावनी याद आते ही वह घबरा गई और राजकुमार को वहीं छोड़ करके भाग गई। सिंड्रेला को इस तरह से अचानक भागता देख करके राजकुमार उसके पीछे पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में दौड़ने की वजह से सिंड्रेला का एक जूता निकल गया और महल के बाग में छूट गया। और इसके बाद वो फटाफट अपनी बग्घी में बैठी और घर पर चली आई। उसे ढूंढते हुए राजकुमार बाहर आया तो उसे बाग में सिंड्रेला का जूता मिला। यह देखकर राजकुमार बहुत दुखी हो गया और सोचा वह सिंड्रेला को ढूंढ कर ही रहेगा। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें जूता थमाते हुए कहा कि शहर के हर घर में जाओ और समारोह में आई हर लड़की को ये जूता पहनाकर देखो। जिसके भी पैर में ये जूता आ जाए उसे यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह शहर के हर घर में गए और समारोह में आई हर लड़की को जूता पहनाकर देखा। किसी को जूता छोटा पड़ रहा था, किसी को बड़ा। सारा शहर घूमने के बाद आखिर सिपाही सिंड्रेला के घर पहुंचे। जैसे ही सिंड्रेला ने सिपाहियों को देखा, वह समझ गई कि ये राजकुमार के कहने पर आए हैं और वो खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। सिपाही जब जूता घर में लेकर आए तो उसकी दोनों बहनों ने जूता पहनकर देखा, लेकिन किसी को भी जूता नहीं आया। सिपाही महल की ओर लौट ही रहे थे, तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज आई, मुझे भी ये जूता पहनकर देखना है। तब सिपाही ने सिंड्रेला को जूता पहनने का मौका दिया। जैसे ही उसने पैर जूते में डाला, वह आसानी से उसके पैर में आ गया। यह देखकर सभी चौंक गए।
और सिपाही ने सिंड्रेला से पूछा, क्या ये जूता आपका है? इस पर सिंड्रेला ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद सिपाही सिंड्रेला को बग्घी में बिठाकर महल ले गए, जहां उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने सिंड्रेला के साथ शादी की और हमेशा से वो सिंड्रेला खुशी खुशी महल में रहने लगी। हमें बुरे वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी सोच रखने वालों के लिए कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है।